कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे बहुत अच्छे। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे दुख विनिचे मन का दाता दुख विनिचे मन का सुख तू मची गई आवे सुख तू कष्ट मिटे तन का। हरिओम जय जगदीश हरे तुम मेरे शरण पड़ूं मैं किसकी स्वामी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न हाथ करूं मैं जिसकी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम पूरन मातम तुम अंतरयामी स्वामी तुम अंतरयामी पार परम परमेश्वर तुम सबके स्वामी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के तुम पालन करता सब तुम्हारा करता मैं रखिया ज्ञानी मैं सेवक प्रभु की कृपा करो भरता। हरिओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विधि मिलूं दयालु किस विधि मिलूं कृपालो तुमको मैं तुम। हरिओम जय जगदीश हरे दीना बंधो ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। हरिओम जय जगदीश हरे विजय विकार पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ श्री गीता जी की से। हरिओम जय जगदीश हरे मन धन सब कुछ है तेरा सब कुछ है तेरा तेरा तेरे अर्पण तेरा तेरे समर्पण क्या लागे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु ईश्वरी भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। तैयारी भक्ति योग बार जाए अर्जुन हुआ एवं सत्ता एवं स्वाम परिवार से ये समावेशम से शांति योग भक्ति में दर्शाए हैं भगत वही के बलसार है वो योगी है बेहतर के वादन कर कभी रम्य दशा से आदि के भगवान मैया में बना के बाद चर्चा करो मेरे युक्त माता हुए तुमके भगवान जो भक्ति करे मुस्तकिल मुझी से जो अपना लगाते हैं ये तो एकदम परिवार से सर्वत्र का परिचित ध्रुवम जो पूजे कभी भागता जो कायम है और कुछ सभा ख्यालो जपूरो ख्याल से बदन जो हाजर है और सर्वत्र संबुद्ध्या एक प्राप्तवती भावे सरल भूति देता सबने काबू में रखे तमाम दिल में मना हरि की भलाई से मसरूर हो मुझी से हो आचरण न मैं दूर हो अवस्था ही गति दुखम देवा की अवाप्यते भक्ति में लगाते हैं दिल उड़ाते हैं तकलीफ को मुस्करी गिराते कभी का है मुश्किल शऊर कभी को न समझेंगे ऐसे करवानी माई सजन से मकबरा अनन्य ध्यान का मुझे कुर्बान करे पर मेरी बात को जा करे जो मकसूद आला मुझी को बनाए भगत मेरे ही जान में दिल लगाए भवानी का पास मैं करता हूँ हर जन्म ने काम से बाहर अपना जो मुझ में लगाते रहे मुझी से मेरा कभी पाते रहे न कहीं मुझ में मुझी में पुकारने अपने रसा तो फिर इसमें हर चीज नहीं कुछ जला जो तो अभ्यास से कर तलाशे कमा इसी योग से ढूंढे अर्जुन कर्म परमाभाव तदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिं अवाप्स्यति जो भगवान मिले हो न हासिल कर तो फिर मेरी भाषण सभा माल कर मेरे वास्ते ही जो अमल हो तो अमल से मरे अमल हो सर्व परम पंचागम यथात्म
निर्दृश्या वही अस्मिन् नमो बुद्धि यावत् भक्ता स्वामे प्रिया जो दुनिया को आधार देता नहीं, जो दुनिया से आधार देता नहीं, वही उस वैष्णो तमो कोप से वही है मेरा भक्त प्यारा मुझे। सर्वपेक्षा रक्षा बिना घटता सर्वारंभ परित्यागी यावत् भक्ता स्वामे प्रिया जो चौकस करेगा और देने दुखों से मुकर्रा है और पाकवा जो करके जगाई सदा से करे वही है मेरा भक्त प्यारा मुझे। न चोटी न कांति जो बच्चों परित्यागी भगवान का समे प्रिया से भी दूर नफरत से दूर गमों का शोले को बच्चे न भूल हमेशा जो भक्ति में गाता रहे वही है मेरा भक्त प्यारा मुझे। जय समान अपमान श्री कृष्ण गुरु के समान बराबर मुझे दोस्त दुश्मन समान न सुख दुख न इज्जत न जिल्लत से काम हो गर्मी के सर्दी की तेरे गति धर्म हो किसी से न किसी लगी। अनिकेता श्रीमती भक्तिमान बराबर मुझके लिए मर्दन वो हमको न जिसको गमों में शुभम कभी दिल का आजाद दरबार से वही है मेरा भक्त प्यारा मुझे। ये सर्वमितम सर्वसुखम परिपाते यथाराम परम भक्ता से अतीव में प्रिया जो करते हैं मायम ये अमृत कदम यही से जो रखते हैं सीमों को गर्म जो मकसूद आला समझ ले मुझे वही भक्त है सबसे प्यारे। हरिओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेरणात् क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। एक दो जरूरी सूचनाएं मेरे देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकारों, मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, करो अपने मन को एकाग्र, जोड़ दो मेरे भगवान जी की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारिणी वाणी में। अब हम महाराज जी की दिव्य प्रेरणा का लाभ उठाते हुए क्रमानुसार हर अध्याय का सार पकड़ रहे हैं। अब करते करते आज हम 16वें अध्याय में आए गए। 16वें अध्याय के शुभ नाम दैव आसुर संपद विभाग योग 16वां अध्याय। इसमें देवताओं के गुणों का और राक्षसों के अवगुणों का वर्णन करते हुए भगवान ने बता दिया कि हमने साधना क्या करनी है। भला हो प्रभु तेरा भला हो। जानते हो मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, एकाग्रता पूर्वक ज्ञान का प्रसाद लीजिए। बहुत भला किया हमारे पर। हमने करना क्या है? अंदर से राक्षस वाली वृत्तियां निकाल देनी, बस बिल्कुल उसी तरह साधना जैसे कभी दादी अम्मा ने कनक बीनने के लिए आंगन में रखी थी। सारा परिवार आ जाता था थालियां लेकर, छज लेकर, प्रून लेकर, छाननी लेकर कि छानो भाई। तो हम पूछते थे, उन दिनों शायद हम छोटे से थे, थोड़ी छोटी जमात में थे, पूछते रहते थे अम्मा क्या करना है? ये काका कनक, ध्यान देना अम्मा के शब्द, ये कनक के दाने हैं ना, ये हाँ।
और ये जो रोड है, ये काले काले कानी मानियां, ये सब बाहर निकाल दे। अच्छा अम्मा, छोटी सी थाली देते थे तो हम लोग चुन देते थे कि ये कनक कनक रखनी है। हाँ, और ये जो चने का दाना ये भी बाहर निकाल दे। तो जैसे कनक बीनना होता है, भगवान की कसम अब जिंदगी में देखा, साधना ऐसे ही करनी है। गुणों को रख लेना है और अवगुणों को बीन देना है। आए खाए 16वां अध्याय बिल्कुल दादी अम्मा की तरह बता रहा है। और वो गुण कौन से है, वो पहले वो वर्णन किया, कोई 25-26 गुणों का वर्णन है। उसके बाद अवगुण चल पड़ते सारे अध्याय में। अवगुण क्यों आ गया, हमारी अज्ञानता। या तो मां हमारी शुरू से भक्तिमती होती, हमें बता देती, या पिताजी हमारे भक्ति प्रिय होते, या ब्राह्मण हमारे जो धरती के देवता माने जाते हैं तपस्वी और ज्ञानी होते, हमें समझाते। आजकल तो घोर कलयुग है, कोई समझाता भी नहीं। गुरुदेव भी कहलाते हैं लेकिन बस लेने पे जोर है, कोई अनुभव ही नहीं उनका। कहलाने का शौक है गुरु, लेकिन बनने का शौक नहीं रहा कलयुग के अंदर। तो फिर अब भगवान ने मौका दिया। अब हमें गीता के माध्यम से मेरे देवियों मेरे सज्जनों पता लग रहा है कि ये गुण है जिनको मैंने धारण करना है, और ये अवगुण है, इससे तो बेड़ा गर्क होता है। इससे तो जीव को नरक मिलता है और बार बार आवागमन के चक्कर में आना पड़ता है। 16वां अध्याय जो 24 श्लोक लिए हुए केवल कमाल कर देता है। ये हमारे से निर्णय करवा लेता है कि ये शुभ है, ये अशुभ है। शुभ अशुभ में भेद कर रहा है कौन, ये 16वां अध्याय। अच्छा, तो इस तरह हमारी अंदर की आंख यानी ज्ञान चक्षु खोल जाती है। ज्ञान चक्षु, ये तो चरम चक्षु है ना, जो मां बाप ने दिए चमड़े के अंदर, अंदर ज्ञान चक्षु खोलते हैं, अंतःकरण निर्बल हो जाता है। अच्छा, प्रभु कृपा से अंतःकरण जल्दी साफ हो जाता है। यह है साधना करनी। जब हम साधना कर रही हैं या कल्याण चाहती हैं या इसी तरह आवागमन के चक्कर में, ओ मेरी देवियों, हम नहीं आना चाहते, तो अपने मन में ये साफ कर लो। करना क्या है, हमने केवल हरे कृष्ण जपना है? नहीं, ये तो है ही अपने सफा करना है, अपने आप को निर्मल करना है। जैसे सवेरे सवेरे घर में बुहारी लेकर के हम अपने कमरों को, आंगन को सफा कर देते हैं, सारा कूड़ा करकट एक बाल्टी में डाल के बाहर फेंक आते हैं। हाँ, निर्णय कर लो भगवान जी से, करना क्या है, हमने साधना करनी तो क्या करना है। तो जो आप निर्मल होते हैं तो जाप बढ़ेगा और जाप में रस आएगा, और निर्मल नहीं करेंगे तो जाप छूट जाएगा। क्योंकि जब तक रस नहीं आता मन नहीं मानता। आप बैठोगे नींद आ जाएगी। क्यों? अंतःकरण निर्मल नहीं किया आपने। पहले साफ करो ना, साफ जो साथ साथ साफ करते जाओगे। याद रखना देवियों और सज्जनों, ये बड़ी जरूरी बात आप सबके लिए। अंतःकरण जो साफ होगा तो रस आएगा, स्फूर्ति आएगी, भगवान की दैवी शक्ति का अनुभव होगा। अच्छा, हम अपने इष्ट देव जी के योग्य बनते जाएंगे। अच्छा, ध्यान दो मेरी देवियों, जरूर देखो मेरी देव क्या कमजोरी है। काम है, क्रोध है, मोह है, लोभ है, अहंकार है, राग है, द्वेष है, इनको दूर कर दूं। ये कहता हूं मन अगर कल्याण करना, अगर धक्के खाने नहीं तो ना दूर कर। नहीं, धक्के नहीं खाने, मैंने कल्याण करना है, निकाल दे इनको। शाबाश। जैसे मैंने अभी भी कहा, दादियों मां कहती थी कनक के दानों के अतिरिक्त जो भी अंदर है कनक के अंदर निकाल दो। अच्छा, बिल्कुल यही गुणों के अतिरिक्त जो भी अवगुण है, जैसे हम सवेरे शाम आरती में कहते हैं, विषय विकार मिटावो पाप हरो देवा। चूंकि इससे जीव पापी बन जाता है। पापी का मतलब अनुचित कार्य करता है। पाप इजिकल टू हिंदू धर्म के अनुसार, ध्यान दो ओ मेरी बेटी, पाप इजिकल टू अनुचित कार्य, improper activities, improper actions, improper decisions,
थॉट्स। अच्छा, इसको हमारा हिंदू धर्म, वैदिक धर्म, वैदिक कहता है पाप। एक एक बात अपने धर्म की मेरे जैसों से क्लियर करवा लो। तो जब गुण आ जाते हैं तो बुद्धि के वर्ण उतरते हैं। अच्छा, फिर हमें भगवान की कृपा से पता लगने लग जाता है उचित क्या है, अनुचित क्या है। उसके ये बताने के बाद 2-3 श्लोकों में शुरू में भगवान ने फिर शुरू कर दिया इन राक्षसों जैसे अवगुण जो आजकल आम चल रही हैं, मेरी बेटियों में भी, मेरे भाइयों में भी आम अवगुण आम चलते। बड़े ध्यान से पढ़ना 16वां अध्याय, उसमें अवगुणों का बड़े विस्तार से वर्णन किया है। बड़े विस्तार से हमारे प्रभु ने वर्णन किया, बड़े विस्तार से एक टाइप पर। तो वो हमने पढ़ते हुए अपने में देखना है। कोई ऐसी कमजोरी तो मेरे में नहीं, अगर है तो मैं अपने मालिक से प्रार्थना करूं और उन्हें दूर करने की चेष्टा करूं। बड़े ध्यान से देख रहे मेरे सजनों, मेरे देवियों, ये अवगुण देखते रहना, बड़े दिल से पढ़ के आगे निकल जाना नहीं। ये तो मुझे देखना, निरीक्षण करना, इसे बोलते हैं आत्म निरीक्षण, अर्थात सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। अपने आप को टटोलना, अपने आप को देखना कि ये तो राक्षसों वाले अवगुण है, ये तो मैंने जरूर निकाल देने, अभी निकालने हैं। जो बचपन में जानने चाहिए थे वो तो भगवान जी ने अब बताया है। अब मुझे जरा भी देरी नहीं करनी चाहिए, बल्कि जल्दी इनको निकाल देना चाहिए। शाबाश, प्रभु जब आपका उत्साह देखेंगे ना और शक्ति दे देंगे, ये मेरा तजर्बा है। उसी आधार पर मैं अनुरोध पूर्वक आप सबसे कह रहा हूं, जब मालिक देखते हैं कि इसका पक्का इरादा है, अब ये नेक बनना चाहता है, मेरे योग्य बनना चाहता है, सुनो नेक जीवो, ओ मेरे कल्याण कामनी देवियों, तब मालिक अपनी ओर शक्ति देंगे। ये ना कहना मैं कैसे निकालू। आप अपने ताकत को मत देखो, आप देखो मेरे भगवान मुझे दूर कर देंगे, मेरे प्रभु मुझे दूर कर देंगे। शाबाश, जैसे लड़का रो रहा था इतनी दूर स्कूल है, मैं कैसे जाऊंगा, तो बड़ा भैया आगे क्या बात, इतने बड़े दूर स्कूल में कैसे पहुंचूंगा। कोई बात नहीं, घर में कार नहीं है, मैं तुझे छोड़ाया करूंगा। हाँ, तब तो मैं 10 मिनट भी पहुंच जाऊंगा। हाँ, इस तरह इतने अवगुण मैं कैसे दूर करूंगा, जन्म जन्मांतरों से मेरे अंदर है। अरे भाई क्यों घबराती हो, भगवान सर्वशक्तिमान नहीं, वो दयालु कृपालु है, वो हमारे माता पिता है। जब हमारा दृढ़ निश्चय देखेंगे और हम हमें जुटा हुआ देखेंगे, मेरे सजो मेरे देवियों, अपनी ओर से विशेष कृपा कर देते हैं। सामान्य रूप से तो प्रभु की सब पर कृपा है, पर जैसे आप जैसे को देखती है तो उनकी विशेष कृपा हो जाती है। वाह वाह, वो देखो गीता में कह रही है, मेरे वास्ते खल्क यक्ष सब नैश्य मोहब्बत न उससे गजब। आगे देखो मुकर गया भगवान जी, मगर वो जो पूजे वास्ते को यकीन वो मुझ में है, मैं हूं उनमें मकी। जो दिलो जान से अर्जुन मेरे बन जाते, मैं क्या करूं, वो मेरी विशेष कृपा के अधिकारी बन जाती है। खुद अपने श्रीमुख से प्रभु कह रही है। तो जब आप पक्का इरादा करके आगे निकल चलते हैं तो मानो आप विशेष कृपा के अधिकारी या मेरी देवी अधिकारिणी बनती जा रही है। वो क्या कहनी, वो क्या कहनी, इस जन्म में तो ये लाभ उठा लो। ये जन्म बड़ा अच्छा है जो भगवान ने अपनी वाणी के श्रवण करने का, समझने का, नहीं अपनाने का सुअवसर दिया है। हम सारे बड़े आभारी हैं अपने भगवान के, जिन्होंने घोर कलयुग के अंदर, आप मेरी तरह एकले नहीं है, आपकी बड़ी जिम्मेवारियां हैं, लेन देन है, फिर भी मेरे भगवान ने आपके वो नहीं देखा, पता नहीं कौन सा पुण्य मेरे मालिक सामने रखे हुए हैं, जिसके फलस्वरूप आपको सत्संग गीता जी का मिला हुआ है, फिर प्रभात समय का, फिर इस महीने में खास करके मेरे मालिक ने पुण्य कमाने का आपको सुअवसर दिया है। खास करके बड़ा भारी पुण्य कमाने का आपको मौका दिया है। आप तो आपके मन में महसूस किया करें कि मैं बड़ा कृतज्ञ हूं, यानी वेरी वेरी ग्रेटफुल। जिस मालिक ने मुझे घोर कलयुग के अंदर
गृहस्थ आश्रम में रहते हुए मौका दिया, ये स्वर्ण अवसर दिया, लाभ उठाओ इस रूप में कि हम भगवान के अधिकारी बन जाए, आए खाए, इस रूप में कि अंतःकरण निर्मल हो जाए। और 16वां अध्याय उसमें विशेष पार्ट प्ले करता है। भगवान जी अवगुणों का जिक्र करते करते ये देखिए क्रोध कर रहे हैं कि ऐसे गंदे जीव जो राक्षस वृत्ति वाले होती हैं, इनका अंतःकरण क्या होता है? खबासत के पुतले, उन्हें क्या तमीज, ये करने की है वो न करने की चीज, क्यों न सत उनके अंदर, न पाकीज़ापन, मुबर्रा शाइस्तगी से चलन, उनमें पवित्रता नहीं, उनमें अकल मारी गई है, उनको पता ही नहीं लगता उचित क्या है अनुचित क्या है। यही हमारे व्यास जी कह के अपनी जात में मिले हुए हैं, विनाशकाली विपरीत बुद्धि, जिसने नष्ट भ्रष्ट होना उसकी बुद्धि मारी जाती है। हाय क्या कमाल करके कह गए, हमें चेतावनी दी गए, विनाशकाली विपरीत बुद्धि, जिसका भविष्य बड़ा काला है, उसकी बुद्धि उल्टे निर्णय करेगी। जैसे आज के जमाने में आप प्रत्यक्ष रूप में देख रहे हैं, जो निर्णय नहीं करना वही मेरी देवियां मेरे सज्जन कर रही है। मेरे यंग जितने भी है मॉडर्न यंगस्टर्स वही किए जा रहे हैं, जो विचार नहीं करने उन्हीं में, जो लक्षण नहीं करने वही कर रहे हैं। रहमत हो मेरे कन्हैया की इन मूर्ख जीवों पर। इसका परिणाम खुद हजूर कह रहे गए, गम बेहिसाब उनको दिन हो के रात, ना उनको दिन चैन होगा ना रात को आराम मिलेगा। बेचैनी बेकरारी, बेचैनी बेकरारी, क्यों? बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से खाए? वाह मेरे कबीर जी वाह, जिसने बोई कीकर के वृक्ष है तो क्या वो 4-5 सालों बाद आम खाएगा? हाय त्रिशूल चुभेंगे उसकी छाती के अंदर। बोए पेड़, क्या गजब का ताना है देवियों सजनों, बोए पेड़ बबूल के आम कहां से खाए? जब अशुभ इरादे, अशुभ विचार, अशुभ कार्य किए तो क्या भविष्य हमारा उज्जवल होगा? कभी भी नहीं, अंधकारमयी हो जाएगा। अंधकारमयी भविष्य की पनिशमेंट आदि, व्याधि और उपाधि, ये 3 प्रकार के क्लेश मुसीबतें क्या पनिशमेंट के रूप में, पेनल्टी के रूप में हम लोग को न चाहने पर भी भोगनी पड़ती। आप होशियार हो जाना बच्चे, हम सुई चुभने जितना भी दुख नहीं चाहते, लेकिन कर रहे हैं कुकर्म तो सुख कहां से मिलेगा? अब तो आप तो सियाने बन रहे हो, मन को समझा लो। अब ये सारी बात कहते हुए और अवगुण बताते हुए सिरे अच्छा नहीं लगता मैं अवगुणों पर प्रकाश डालूं। मैं तो एक सार आपको निचोड़ दे रहा हूं 16वें अध्याय का। खूब अवगुणों का वर्णन किया, कैसे नास्तिक हो जाती हैं, कैरेक्टर खराब होती है और गंदे गंदे को कर्म करती हैं, बात बात में झूठ मकर फरेब से काम लेती हैं, लालची होती हैं और भी बड़ी गंदी बातें वो करते हैं। यूं कहते हुए आखिर में आ गए। अब मेरे भगवान कहने लगे हमारे जैसों को, जिन्होंने जो कल्याण चाहती है, भगवान कहते मेरा कहना मानेगा? हाय मेरे मालिक, मेरे इष्ट देव, वो मेरे सरताज, वो मेरे मन के राजा, ये आपने क्या कहा? मैं तो हूं ही आपका। हमें बाकी जातियों को पता नहीं, अपनी हिंदू जाति में जाओ, भगवान जी ने मुझे और आपको पैदा किया, क्या धर्म है जो भगवान ने कहा फकत शास्त्र को बना रह दूंगा। मेरे साथ शामिल हो जाओ बड़े श्रद्धा प्रेम पूर्वक। गीता गई मान मेरा वो शाम मेरी जिंदगी, गीता मान मेरा शाम मेरी जिंदगी, बड़े प्रेम, गीता गई मान मेरा वो शाम मेरी जिंदगी, मान मेरा शाम मेरी जिंदगी। अभी उनको हरदम याद रखना यही हमारी बंदगी, उनको हरदम याद रखना यही हमारी बंदगी। अभी गीता है ईमान मेरा वो शाम मेरी जिंदगी, गीता है
मान मेरा शाम मेरे जिंदगी। अभी उनको हरदम याद रखना यही हमारी बंदगी। उनको हरदम याद रखना यही हमारे बंदगी। अभी यही हमारी बंदगी, नहीं तो है शर्मिंदगी। ये हमारे बंदगी, नहीं तो है शर्मिंदगी। सदा के लिए अपने मन में रख लो, जीता है ईमान मेरा, शाम मेरी। सर्वे भवन सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम। शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसने भगवान कृष्ण की, जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सबका न सफर करना दयालु कृपालु इसने हार्दिक धन्यवाद।